आप सबका वेलकम। आज अपने पास कक्षा 10 लेसन चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक है नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थों के बारे में अपन सबसे पहले जानते हैं कि आज समाज में कई प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन इतनी मात्रा में किया जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति इसी नशीले पदार्थ की ओर आदी होता जा रहा है, जो कि समाज के लिए एक अच्छी सोच या अच्छी बात नहीं है। इन नशीले पदार्थों के बारे में अपन जानकारी लेते हैं कि आज समाज में कौन कौन से ऐसे नशीले पदार्थ हैं जो समाज को छिन्न भिन्न करने की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। तो इन नशीले पदार्थों के कारण समाज में कई प्रकार की कुरीतियों ने जन्म ले लिया है। तो इन सभी नशीले पदार्थों के बारे में अपन जानते हैं कि कौन कौन से नशीले पदार्थ है। इंग्लिश में बोले तो इन नशीले पदार्थों को अपन कहते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस या नशीले पदार्थ। टॉक्सिक या अपन पॉइजन या टॉक्सिन जो शब्द बनता है वो होता है विष यानी जहर। तो ये एक जहर की भांति ही है जो धीरे धीरे किसी शरीर को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो सब्सटेंस नहीं होते पदार्थ। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले गुटखा। नाम सभी ने सुना है। आजकल किशोरा अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था को अपन एक ऐसा काल कहा जाता है कि इसमें उस व्यक्ति या उस बालक बालिकाओं के अंदर, किशोर किशोरियों के अंदर एक ऐसा जबर उत्पन्न होता है जिसके कारण कई तो उस जबर को सही रास्ते की ओर लगा लेते हैं और कुछ उस जबर को तूफान की ओर बढ़ा देते हैं। उस तूफान के कारण कई सारे किशोर एवं किशोरियां इस गुटखा के सेवन को करना प्रारंभ कर देते हैं। कोई भी बड़ा व्यक्ति होगा वह सेवन नहीं करेगा, लेकिन आदत कब से पड़ती है? किशोर एवं किशोरियों से, यानी किशोरा अवस्था से ही ये प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि गुटखा है वो सामान्य तौर पर सुपारी के टुकड़ों से बनता है, कत्ता से बनता है। इसके अलावा चूना है, संश्लेषित खुशबू है, साथ में धातुओं के वर्क है। इन सभी से मिलकर गुटखा का निर्माण होता है। यानी अगर अपन बात करें जैसे सुपारी के टुकड़े, कत्ता, चूना, खुशबू, इसके साथ अपन देखते हैं धातुओं के वर्क। अब धातुओं के वर्क अगर अपने शरीर में जाएंगे तो नुकसान पहुंचाएंगे ना। धातुओं के वर्क है, इन सभी के मिश्रण से गुटखा तैयार होता है। अब ये सभी मिश्रण है, इनसे मिलकर गुटखा तैयार होता है तो कितना हानिकारक होता होगा। गुटखा खाने वाले व्यक्ति होते हैं वह धीरे धीरे, एक और बात नोट करो आप, गुटखा क्यों बढ़ा इतना अधिक? क्योंकि गुटखा है एक पाउच क्रांति, इसे अपन पाउच क्रांति भी कह सकते हैं। इस क्रांति के कारण गुटखा पूरे समाज में क्या हुआ, प्रचलित हो गया। बच्चों से लेकर महिलाएं तक इसका सेवन करती है। गली मोहल्लों में ये आपको इसके पाउच दिखाई देंगे, यानी सभी दुकानों पर ये एक धड़ाके से बिकता है। और इस प्रकार जो व्यक्ति इसका सेवन करता है उस व्यक्ति का मुंह अच्छी तरह से नहीं खुल पाता है। धीरे धीरे मुंह की मांसपेशियां क्या होती है, कठोर होती जाती है, जिससे उस व्यक्ति का मुंह नहीं खुल पाता है, जिसके कारण उसको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये एक प्रकार का रोग भी है जिससे उस व्यक्ति का मुंह नहीं खुल पाता है या जबड़े में कैंसर होता है, जिसे कहते हैं सब म्यूकस। क्या कहते हैं? सब म्यूकस फाइब्रोसिस। इस रोग का नाम है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। इसी के कारण ये
जो व्यक्ति इसका सेवन करता है उस व्यक्ति का मुंह ठीक प्रकार से नहीं खुल पाता और मांसपेशियों की जकड़न के कारण वह भोजन को भी सही प्रकार से मुंह में नहीं ले पाता। इसलिए आप सभी जो किशोर एवं किशोरियां हैं, ये आपके 10th क्लास तक क्यों छोड़ा गया है? क्योंकि किशोर अवस्था के जो बालक बालिकाएं इसके प्रति जागरूक हो चुके हैं कि इन चीजों का आपको सेवन नहीं करना है, इनसे जितना बचना है उतना ही सही है, इसलिए आपको इन चीजों से दूर रहना है। आगे अपन बढ़ते हैं, जो गुटखे की अपन बात कर रहे थे, इसके बाद अपन बात करेंगे आगे दूसरा जो नशीला पदार्थ है जिसकी अपन बात करते हैं, तंबाकू। कई बार क्या होता है, गुटखे में तंबाकू भी मिलाया जाता है, यानी जो अपन ने इसके जो मिश्रण की बात की, इस मिश्रण में गुटखे में जो अन्य मिश्रण है उसके साथ साथ तंबाकू भी होता है। तो अपन यहाँ बात करते हैं तंबाकू। तंबाकू भी एक सबसे ज्यादा प्रचलन, क्योंकि अपन किशोर और किशोरी अवस्था की बात करें थे। इसके अलावा तंबाकू एक ऐसा नशीला पदार्थ है जो समाज में एक बहुत बड़े चलन में चल रहा है। तो अपन अगला जो है अपने पास तंबाकू। तंबाकू को इंग्लिश में आप जानते हैं, इसे टोबैको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोबैको। टोबैको अपन कहें। तंबाकू के बारे में अपन सबसे पहले हैं, जो तंबाकू है उसका यानी इस तंबाकू का जो वानस्पतिक नाम है, क्योंकि ये एक खरीफ की फसल है, ये भी आप ध्यान रखना, फसल है ये, फसल की जो पत्तियां होती है उन्हीं से ये बनाया जाता है। तो वानस्पतिक नाम अगर अपन इसका देखते हैं, बॉटनिकल नेम, तो इसका जो बॉटनिकल नेम है इसका नाम है निकोटीन। निकोटीन टूबेकम। और बॉटनिकल नेम जब भी लिखा जाता है तो उसके नीचे यानी जीनस और वन स्पीसीज यानी वंश और जाति को क्या करते हैं, या तो इटालियन भाषा में लिखते हैं तो अपन क्या करते हैं, इसको तिरछा लिखा जाता है। इसके अलावा इसके जो वनस्पतिक नाम होते हैं उसको नीचे से रेखांकित या अंडरलाइन कर देते हैं, जिससे पता चलता है कि ये वंश है और ये जाति है। इसके अलावा एक और जाति है रस्टिका। ये जाति भी सुना होगा, ये एक और जाति है रस्टिका टोबेकम, और ये रस्टिका तो निकोटीन है। इसके अलावा अपन बात करते हैं इसका जो फैमिली है, किस कुल का ये सदस्य है, तो अपन बात करते हैं सोलिनेसी। कौन से कुल का है? सोलिनेसी कुल का ये सदस्य है। तंबाकू में जो पाया जाने वाला जो रासायनिक पदार्थ है वो क्या है? निकोटीन है। कौन सा है? निकोटीन नामक इसमें रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। किसमें पाया जाता है निकोटीन? तंबाकू में। यानी ये एक एल्कलॉइड भी अपन कह सकते हैं, जो एक रासायनिक हानिकारक पदार्थ होता है। अब आगे अपन बात करते हैं, अधिकांश लोग जो तंबाकू है उसका सेवन करते हैं क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती है इसकी पत्तियों में, किसकी पत्तियों में? टोबेका जो अपन बात करें तंबाकू, इसकी पत्तियों में 8 से 10% क्या होता है? 8 से 10% क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। इस निकोटीन के कारण जो इसमें पाया जाता है, आजकल इसको तंबाकू को कई प्रकार, जैसे गुटखे में भी से गुटखे के साथ भी इसका प्रयोग करते हैं, इसके साथ सिगरेट है, चिलम है, कई प्रकार के हुक्का है, उसमें तंबाकू का सेवन किया जाता है। इसके अलावा इसको सूंघने में भी इसका सेवन किया जाता है, सिगार, सिगरेट, इन सभी चीजों में, या आजकल कई प्रकार के जो जर्दे चल रहे हैं उसमें भी तंबाकू का उपयोग किया जाता है। तो इसका सेवन करने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी को अपन देखते हैं, यानी तंबाकू के सेवन से हमारे शरीर पर क्या हानि होती है। तो सबसे पहले अपन इसकी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं पूरे विश्व में, यानी पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 60 लाख, कितने लाख? 60 लाख व्यक्तियों की, छोटी मोटी संख्या नहीं है, 60 लाख व्यक्तियों की किससे मृत्यु जाती है? तंबाकू के सेवन से। और तंबाकू के सेवन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी जो उत्पन्न होती है 60 लाख। अब इसमें से 50 लाख तो क्या होते हैं? प्रत्यक्ष डायरेक्ट जो तंबाकू का सेवन करते हैं, और 10 लाख कैसे होंगे? इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष। अब इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति
तंबाकू का सेवन करता है उसको तो ये बीमार करता ही है, लेकिन जो व्यक्ति तंबाकू का सेवन नहीं करता है लेकिन इनडायरेक्ट रूप से भी संपर्क में आता है अप्रत्यक्ष रूप से, तो उस व्यक्ति को भी तंबाकू हो सकता है। इसलिए यानी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूप से तंबाकू का होता है। जैसे कहा जाता है कि सार्वजनिक स्थानों पर, जैसे स्कूल है, अपन बात करते हैं, कई बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, ट्रेन है, बस है, कई प्रकार के जितने भी पार्किंग है जहां अपन घूमने के लिए जाते हैं, यानी जो भी सार्वजनिक स्थान है उन स्थानों पर कहा लिखा होता है नोट, यहाँ पर तंबाकू का सेवन या धूम्रपान का सेवन करना मना है, अगर पकड़े जाते हैं तो जुर्माना हो सकता है। लेकिन इन सब बातों पर जब हो जब उसका कठोर रूप से उसी का क्रियान्वयन किया जाए। अपन देखते हैं बस में बैठे रहते हैं, पीछे वाले व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति अपने साइड में बैठता है, सिगरेट जलाता है और पीना प्रारंभ कर देता है। अपन मना करते हैं, तेरा क्या हो रहा है, क्यों मना कर रहा है, मैं है, मेरी सिगरेट है, मैं पी सकता हूं। लेकिन अपन को इन चीजों को नोटिस करना है और मना करना है, क्योंकि ये गैर कानूनी है सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू पीना। तो तंबाकू के पीने से आजकल जो अपन बात की थी कि 60 लाख व्यक्तियों की अगर पूरे विश्व भर में मृत्यु होती है तो ये गंभीर परिणाम है। इसके अलावा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तो समाज में ये एक भयंकर रूप से फैलता ही जा रहा है। अब अपन देखते हैं कि इससे, ये तो एक सामान्य अपन ने पता करा है कि इतने व्यक्तियों की मृत्यु होती है, लेकिन इससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसे तंबाकू से अपन सबसे पहले देखते हैं